आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 15वां अध्याय, उपासना मूर्ति वर्णन। ईश्वर बोले कि अब इसके बाद ही सृष्टि की उत्तम पद्धति कहता हूँ, जो महेशादि चतुष्टय और सदाशिव कहलाती है। वही समिष्टि प्रभु आकाश में ही अधिपति है और उन्हीं का ही महेशादि चार रूप इसी के व्यष्टि है। जिन सदाशिव के ही सहस्त्रांश से ही महेश्वर की उत्पत्ति होती है, जो पुरुष अनंत युक्त होने से ही वायु के भी अधिपति हैं, जिनके वाम में माया शक्ति है और जो सब क्रियाओं से अधिपति है, तथा जिनका ही ईश्वरादि चतुष्टय व्यष्टि रूप है। ईश्वर विश्वेश परमेश्वर और सर्वेश्वर है। यही श्रेष्ठ तिरोभाव भी दो प्रकार का होता है, एक रुद्रादि गोचर, दूसरा जीव समूह का शरीर रूप। यही पाप पुण्य रूप है। शरीर जब तक ही स्थित है तब तक ही वह रहती है और इसमें भी कर्म की साम्यता है, किंतु यह एक ही होता है। उसी एक में ही अनुग्रह करने की सामर्थ्य है और वही विभूति है, जिसमें ही तिरोभाव और कर्म की साम्यता है। उसी का ही साक्षात परब्रह्म निर्विकल्प तथा निरामय है। इस प्रकार से ईश्वरादि चार देवता कहे हैं। इसमें ही तिरोभाव का ही चक्र शांति कलामय और इसी को ही उत्तम पद तथा महेश्वर से ही अधिष्ठित कहा है। महेश्वर के चरणों की सेवा करने वाले इस पद को प्राप्त होते हैं। महेश्वर के 1000वें अंश से ही रुद्र की उत्पत्ति होती है, जो अघोर शक्ति के होते हैं और जो समस्त तेज तत्व के ही स्वामी हैं, तथा जो प्रभु अपने वाम भाग में ही गौरी शक्ति को धारण किए हैं और संहार करने वाले हैं। इन्हीं के व्यष्टि रूप शिव हर मुंडी भव के ये चार शिवादि अद्भुत चक्र विदित है। सप्तावरण की रक्षित है, जिसके नीचे ऊपर 10 गुना जल व्याप्त है। इस हिरण्यमय स्वरूप जल से ही मध्य में जो रहता है, उसी को ही श्रुति से जल मध्यशायी कहा है, जिसे अपने अनुग्रह तिरोभाव संहार स्थिति और सृष्टि से युक्त हो निरंतर एक शक्ति युक्त रहकर शिव जी लीला करते रहते हैं। हे मुनियों, अधिक कहने से क्या मैं सार कहता हूँ, यही निश्चय जानो कि शिव जी सर्वशक्तिमान है। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।